चैप्टर 12 की शुरुआत होती है। बियल सीयू के बारे में सोचता है, तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो और जब भी मैं तुम्हें कोई ऑफर देता हूँ जैसे कि ट्रीट तो तुम मना कर देते हो, लेकिन मैं तुम्हें और जाना चाहता हूँ तो तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है और वैसे भी हम दोनों तो एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये सोचते हुए बियल सीयू को वो स्नैक देते हुए कहता है, सुनो मैं स्नैक्स लाया हूँ। बियल को देखकर सीयू टेंस लग रहा था। वो बियल को अंदर बुलाता है। अंदर आते ही बियल चौंक जाता है सीयू का घर देखकर और हैरान होते हुए सोचता है, ये तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट है और ये बहुत ही ज्यादा खाली है। बियल सीयू से पूछता है, क्या तुम अकेले रहते हो? सीयू कहता है, हाँ। बियल पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सीयू कहता है, मैं यहाँ पर मूव्ड हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स कंट्री साइड में रहते हैं। मैं यहाँ पे मूव्ड हुआ हूँ ताकि मैं स्कूल जा सकूँ। ये सुनते ही बियल हैरान होते हुए कहता है, ओह, और सोचता है, अगर सोचा जाए तो मैंने सुना था कि सीयू ने स्कूल के बाद के क्लासेस भी लेने बंद कर दिए थे। जाहिर है कि उसकी मॉम का बिजनेस भी बंद हो गया था। ओ नहीं, बेचारा सीयू। मैंने वो अफवाहें भी सुनी हमारे मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में कि उसकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है। उस समय तो मैं अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। सीयू बियल को देखता है और कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ के बैठ जाओ। बियल कहता है, हाँ। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सीयू बियल से कहता है, मैं बिजी चल रहा हूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था। और उदास होते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ देखा नहीं जाना चाहिए। सीयू के ये कहते ही बियल की नजर उस सी फूड डिलीवरी बैग पर पड़ती है और वह हैरान होते हुए सीयू से पूछता है, क्या तुम काम करते हो जब तुम स्कूल में नहीं होते हो? सीयू हाँ कहता है। ये सुनते ही बियल शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, तुम झगड़े या किसी चीज में तो नहीं पड़ रहे हो, है ना? बियल की ये बातें सुनकर सीयू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या झगड़ा? खैर, कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे झगड़ा करने लगते हैं। ये सुनते ही बियल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था, इसलिए तो वो सीनियर्स भी तुम्हें बुली कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुम सच में मोटरसाइकिल चलाते हो, हालांकि तुम स्मोक करते हो। और कहता है, तुम सीधा सीधा उन इंसिडेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। और गुस्से से आंख बबूला होते हुए कहता है, वो सब बिना किसी कारण तुम्हारे बारे में बकवास बातें करते रहते हैं। क्या तुम्हें ये बातें परेशान नहीं करती? मैं होता तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता। सीयू शांत होते हुए कहता है, सच में मुझे इसकी परवाह नहीं है और वैसे भी मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। सीयू की ये बातें सुनकर बियल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। सीयू से कहता है, लेकिन क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने नहीं आए थे? बियल कहता है, हाँ, और पढ़ाई करने बैठता है और सोचता है, मैं तो ये भूल ही गया था। सीयू कहता है, बिना किसी दिक्कत के कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जो भी मैं जानता हूँ। बियल बुक ओपन करते हुए कहता है, तो ठीक है, ये वाला सोई ने मुझे सिखाया था, लेकिन अभी भी मैं इसे समझ नहीं पाया हूँ। क्वेश्चन को देखते ही सीयू बियल से कहता है, जब गुणांक 1 हो तो तुम्हें 2 नंबर्स पता लगानी होगी, जिसे तुम्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर करना होगा। बियल कंफ्यूज होते हुए पूछता है, ये गुणांक क्या है? सीयू समझाते हुए कहता है, गुणांक वो नंबर है जो ठीक वेरिएबल के सामने होता है। बियल कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। सीयू कहता है, 2 नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इक्वल 6 करना है। बियल कहता है, ओह तो ऐसा है। और उसके बाद बियल खुद से ही करने की कोशिश करता है और कहता है, अगर मैं ऐसा करूं, और सीयू को दिखाता है। सीयू उसके वर्क को देखते हुए कहता है, तुमने कर दिखाया। बियल खुश होते हुए कहता है, ओह ये उतना भी मुश्किल नहीं था। बियल को ऐसा मुस्कुराता हुआ देख सीयू तो बस उसे ही देखता रह जाता है। तभी बियल सीयू से कहता है, हाँ ये भी मुझे सिखाओ कि इसे भी कैसे सॉल्व किया जाता है। सीयू घबराते हुए कहता है, ये वाला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बियल सोचता है, सीयू की आवाज तो बहुत अच्छी और कामिंग है और इससे प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं सोई की आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा एनोइंग है।
नेक्स्ट सीन में बिल स्कूल के बाद के क्लासेस ले रहा होता है और सोचता है अब मुझे एक दो बातें समझ आ गई हैं। मैं क्लास में 200 चीजों को भी समझने लगा हूँ जो कभी पहले मेरे ध्यान में नहीं आई। और परेशान होते हुए सोचता है अब तक तो यही था, अगर मैं खूब मन लगाकर पढूं तो शायद ये काम करना शुरू कर दे। अब क्लास खत्म हो जाती है। जियो ठीक बिल के पीछे बैठी हुई होती है और बिल का ये बिहेवियर देखकर वो परेशान होते हुए सोचती है ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। अब बिल सीढ़ियों के पास अपना फोन निकाल कर सीयू को मैसेज करता है कल मेरी क्लासेस नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? सीयू हाँ में रिप्लाई करता है। ये देखते ही बिल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस पल को याद करता है जब सीयू ने उससे कहा था कि हम स्कूल में बात नहीं कर सकते। बिल मुस्कुराते हुए सोचता है वो ऐसा कह सकता है लेकिन असल में वो काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सीक्रेट दोस्त बना लिया है। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है। सीयू को देखते ही बिल शॉक्ड हो जाता है। सीयू हैरान होती हुई उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल का मूड ऑफ हो जाता है। वो उससे कहता है मुझे फॉलो करना बंद करो, याद है ना तुम्ही ने मुझसे ब्रेकअप किया था। जीवू हैरान होती हुई बिल से पूछती है मैंने तुमसे कब ब्रेकअप किया था? हाँ उस दिन मैंने बस तुमसे ये कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और मेरा मतलब था कि हमारी बातें खत्म हो गई हैं। बिल कहता है जिद मत करो। ये सुनते ही जीव हार्ट ब्रोकन हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल होते हुए बिल से पूछती है बिल क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? बिल कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनते ही जीव बिल के पास बैठ जाती है। ये देखकर बिल चौंक जाता है। जीव ब्लश करते हुए बिल से कहती है अच्छा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर बिल घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी जीव बिल कह के उसके करीब जाती है और इसी के साथ चैप्टर 12 का भी एंड हो जाता है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक टाटा बाय बाय।